और देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की। पहुंच गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीएचयू हेलीपैड पर। उनका जो हेलीकॉप्टर था लैंड हुआ और देखिए ये महामना की जहां पर मूर्ति स्थापित है वहां पर पहुंच गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। तो ये देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से, जहाँ पर थोड़ी देर पहले बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अब वो पहुंचे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और देखिए यही वो महामना की मूर्ति है जहां पर प्रधानमंत्री भी आते हैं तो सबसे पहले माल्यार्पण करते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री भी पहुंचे हैं, वो पुष्प अर्पित कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की आज पुण्यतिथि भी है और इस मौके पर सबसे पहले उन्होंने पुष्प अर्पित किया। जनता का जो अभिवादन है वो स्वीकार कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसके बाद वो पहुंचेंगे सभा में। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, इस वक्त जो पुण्यतिथि है महामना की उनको पुष्प अर्पित कर दिया है केंद्रीय गृह मंत्री ने। कौन कौन लोग वहां पर मौजूद हैं और आगे का कार्यक्रम क्या है? अवधेश जी, अगर बात करें तो अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं। महामना की आज पुण्यतिथि है, उनको पुष्प अर्चन किया। यहाँ पर उनको जिस तरह से वो अमित शाह ने महामना की प्रतिमा को यहाँ पर पुष्पांजलि दी है, अपने श्रद्धासुमन अर्पित किया, तो उससे निश्चित तौर पे एक संदेश भी जाता है। क्योंकि काशी कहते हैं कि शिक्षा की नगरी है और शिक्षा की नगरी इसलिए कि यहाँ पर महामना जैसे पंडित पैदा हुए हैं, तो उनको पुष्पार्चन किया। और इस दौरान अगर बात करें तो वहाँ पर जो काशी क्षेत्र से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वो लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के जो कई नेता हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहे हैं। अब इसके बाद अमित शाह सीधे जो जहाँ पर बैठक होनी है वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर बैठक में शिरकत करेंगे। तो अब अमित शाह का एक कार्यक्रम पूरा हो चुका है और दूसरे कार्यक्रम के लिए थोड़ी देर में यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अवधेश बिल्कुल, और अमित शाह के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री ने भी पुष्प अर्पित किए। और यहाँ से कार्यक्रम स्थल की दूरी नीतीश कितनी है, कितना वक्त लगता है पहुंचने में? देखिए, अगर मुख्य मार्ग से ले जाए तो वक्त ज्यादा लगेगा क्योंकि शहर में जाम है, लेकिन जिस मार्ग से अमित शाह को ले जाया जाना है वहां से कार्यक्रम स्थल की दूरी महज 20 से 22 मिनट की है। और 20 से 22 मिनट में अमित शाह के साथ पूरा बीजेपी का जो कुनबा है वो टीएफसी पहुंच जाएगा। यानी 20 से 22 मिनट के बाद टीएफसी में होगा बीजेपी का पूरा कुनबा और वहां पर जो दूसरे सत्र की बैठक है उसको शुरू किया जाएगा। उद्देश्य बिल्कुल, तो सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं और जैसा कि नीतीश बता रहे हैं कि 20 से 22 मिनट का वक्त अभी लग सकता है कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने की। और ये उस वक्त की तस्वीर है जब केंद्रीय गृह मंत्री ने पुष्प अर्पित किए पंडित मदन मोहन मालवीय के मूर्ति पर, महामना की मूर्ति पर। और इसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री रवाना होंगे कार्यक्रम स्थल की तरफ। मालवीय जी की मूर्ति पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए और अब ये जो उनका काफिला है वो बढ़ेगा कार्यक्रम स्थल की तरफ, जहां पहुंचने में लगभग 20 से 22 मिनट का वक्त लग सकता है। तो जो 2 दिनों का वाराणसी दौरा है वो शुरू हो गया है। थोड़ी सी कार्यक्रम में तब्दीली हुई थी और तब्दीली यही थी कि जो माल्यार्पण था, जो पुष्प अर्पित करना था वो उन्होंने किया, श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्प अर्पित किए, धर्मेंद्र प्रधान ने अर्पित किए और अब यहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री निकल रहे हैं कार्यक्रम स्थल की तरफ, जहाँ से बड़े मंथन का जो दूसरा सत्र है उस सत्र में कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी, संबोधन होगा और रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये दिन है बीजेपी के लिए और काशी से ही इस बड़े चुनावी अभियान पर मंथन का दौर शुरू हो रहा है। नीतीश भी हमारे साथ बने हुए। नीतीश, अभी इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री के साथ कौन कौन से बड़े नेता हैं मुख्यमंत्री के अलावा? सिंह है, इसके अलावा अगर बात करें तो दोनों मुख्यमंत्री हैं और इतना ही और जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। तो अवधेश जी, ये जो बैठक है, कहा यह जा रहा है कि अमित शाह का काशी आना, काशी से आगमन ही नहीं, काशी में ये बहुत बड़ी बैठक मानी जा रही है विधानसभा चुनाव के लिहाज से। इसलिए कि प्रदेश के जिस तरह से 403 विधानसभाओं के प्रभारी, इसके साथ ही अन्य जो पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो दिन में जो बैठक का दौर चला है, पहले सत्र की बैठक का कुछ डिटेल बता दूं आपको कि पहले सत्र की बैठक में बूथ स्तर पर किस तरह से लोगों को चार्ज किया जाए और ये जो लोग हैं जो चार्ज हो जाए वो आम जनता तक किस तरह से जाकर पार्टी की नीतियों को पहुंचाए, इस पर भी बातचीत हुई है। इसके साथ ही आपको सूत्रों के हवाले से खबर बता दूं कि कई ऐसी चीजों पर थोड़ी सी नाराजगी भी सामने आई है
जिसको लेकर बातचीत हुई और बातचीत के बाद इसका भी हल भी निकला पूरी तरह से। अब जो चुनावी चाणक्य कहे जा रहे हैं वो पहुंचेंगे टीएफसी। बिल्कुल, और तमाम चीजों पर चर्चा होगी। नजरें बनाए रखिएगा। नीतीश, फिलहाल आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए, अपडेट्स को देने के लिए।